सो गाइस, मैं आपका डॉक्टर अमित मिश्रा। आज हमारे साथ में तहलका आंटी, जिनके साथ में करेंगे पॉडकास्ट विद पॉडकास्ट। इन्होंने बहुत लंबा किया है टूर और कर दिया मैंने आखिर इनको मजबूर। आज इनका इस पॉडकास्ट में हुआ गमनचूर, क्योंकि इनसे करने वाले हैं बहुत ही गजब गजब के सवाल। तो तहलका आंटी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में, और प्लीज टेक इट इजी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो पीऊंगी चाय। धन्यवाद, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया। बिल्कुल, आपने कारनामे ऐसे किए तो मजबूर हो गया हूं मैं कि तहलका आंटी को हमारे पॉडकास्ट में आना ही पड़ा। कारनामे नहीं करते तो आप हमें कैसे बुलाते हैं? नहीं, कुछ ज्यादा ही नहीं लग रहा है आपको? कारनामे आपने इतने ज्यादा कर लिए हैं कि जिससे आपको आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है। नहीं नहीं, हमें तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। बिना कारनामे किए तो भैया कोई दिक्कत हो चाय नहीं पी लीजिए, सकती। चाय का पैसा नहीं पड़ेगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, मेरी ऑडियंस जानना चाहती है कि आप करते क्या हो। मैं करती क्या हूँ? बहुत सिंपल सा काम है मेरा, सबके काम में टांग अड़ाना। जहां तक अभी आपने सोशल मीडिया पे बताया कि आप कुछ ऑफलाइन काम करते हैं, और ऑनलाइन तो आपके बारे में सब जानते हैं कि कैसे आप ये बीच में टांग अड़ा के दूसरों को काम बिगाड़ देती हो। ऑफलाइन क्या करती हो? भैया देखो, सीधी सी बात है कि ऑनलाइन जो हमारा काम है वो तो पूरी दुनिया जानती है। सबके काम में अड़ाना, अपनी टांग, अपनी नाक घुसाना। जब तक हम अपनी नाक नहीं घुसाएंगे, अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे, तो हमारा चैनल कैसे चलेगा? पैसे कहाँ से आएंगे? व्यूज कहाँ से तो आएंगे? मतलब लाइमलाइट के लिए आप ये इस हद तक गुजर जाती हैं, किसी के मैटर में टांग लड़ा दिया। अच्छा, मान लो दो लोगों का मुद्दा चल रहा है, तो किसका आप सपोर्ट करती हो? सीधी सी बात है, जहां व्यूज ज्यादा है, जहां पॉपुलैरिटी ज्यादा है, हम तो भाई उसी के ही साथ हैं। वो चाहे गलत हो या सही हो। गलत वलत की बात तो हम देख ही लेते हैं बाद में, लेकिन जहां से व्यूज आ रहे हैं, जहां से ये आ रहा है, हम उसी के साथ है भाई। सीधी सी तो बात। दिन में ये मतलब कैसे मैनेज कर लेती हो? 4 से 5 6 वीडियो, पता नहीं, मैंने तो देखा आप 10 10 वीडियो भी डाल देती हो। तो कोई और काम घर में नहीं है? ये हमारा देखो भैया, बाएं हाथ का खेल है। सिंपल सी बात देखो, लोगों को दिखाने के लिए हम करते हैं जॉब, लेकिन सीधी सी बात ये है कि हम अपने पति पे रखते हैं नजर। नहीं, तो आप जॉब जहाँ पे करती हैं, आपके पति के ऑफिस में या कहीं डिफरेंट जगह? नहीं नहीं भैया, हम देखो अपने पति के साथ रहते हैं, पति के साथ जॉब करते हैं, तब भी तो नजर रख पाएंगे कि नहीं? नहीं, हाँ? आपको नहीं लगता कि पति पे इतनी ज्यादा अगर आप नजर रखेंगे तो, कहते हैं ना, जब ज्यादा किसी की केयर और परवाह करते हैं तो वो अक्सर धोखा देके ही चला जाता है। तो आपको नहीं लगता, आप नजर रखते हो उसके बावजूद भी आपके पति कहीं और मुंह मार रहे हो? ऐसा नहीं लगता कभी? ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारा पति कहीं मुंह मार रहा है, ये सब नहीं चलता है हमारे में। हम भैया देखो काम करते हैं, नजर रखते हैं उस पर, और अपना भी तो काम करना नहीं, होता है कि नहीं? ठीक है, मानते हैं। और ये आप भी बोलती हो कि ऑफलाइन आप इतना पैसा कमाती होगी, सोशल मीडिया की यूं चुटकी बजा के जरूरत नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भीख मांगने, मतलब वो आप कंट्रोवर्सी क्यों करती फर्जी की? कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो पॉपुलैरिटी कहाँ से मिलेगी? आप हमें कैसे बुलाते हैं? हाँ, हमने हम अगर आपको, views सुनिए, ना हम लाते- बताएं, आपको हमने पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बुलाया है। आप बहुत पॉपुलर नहीं हो। हमने आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि आप मेट्रो में घुस जाती हो फर्जी का। ये हमारा काम है, सीधी सी बात, यही हमारा काम है। तो हमारा, ये पूरी दुनिया जानती है। चाय पियो, अच्छा थोड़ा सा दिमाग शांत हो जाए। तो आप सच का साथ नहीं देती हो? इसलिए ये किसने बोला भैया? हम तो सच का साथ देते हैं। तो आपकी बातें अलग अलग नहीं होगी। मैंने आपसे सवाल किया, अगर आप किसी का मैटर, दो लोगों का मैटर है, तो आप किसका साथ दोगी? आपने सच बोला का जहां से साथ लाइमलाइट ज्यादा देंगे, मिलेगी। प्लीज सच लिसन का मी। साथ देंगे जहां पे होगी लाइमलाइट, वही सच होता है भैया। नहीं, मान लो, आज की दुनिया मान में लो वही कि सच दो है। लोगों के लिए लड़ा है, आपने लड़ाई लड़ी, हाँ जी। और एक जो ज्यादा पॉपुलर है हाँ। वो झूठा है, हम्म। और जो कम पॉपुलर है वो सही है, तो आप किसका साथ दोगी? बताया तो, किसका? जहां से पैसा आएगा। जहां से पैसा आएगा। तो फिर आप जहां ये से कैसे, views आप आएंगे। कैसे बोलती हो कि हम तहलका जिसके आंटी? साथ- हम जिसके साथ वही सब कुछ सच होता है। बस। आपके स्टेटमेंट में हमेशा रहता है तहलका आंटी ऐसे, तहलका आंटी ऐसे, छाती पीट के सच का साथ देती है, बिक जाएगी लेकिन सच का साथ नहीं छोड़ेगी। ऐसा क्यों? सच का साथ ही हम देते हैं, जहां हम होते हैं वहीं पे सच होता है। अच्छा, झूठ को भी साबित कर देती है सच में? ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल ये है। जो आप बार बार लीगल नोटिस की सबको धमकी दिलवाती हैं, बार बार बोलती हैं कि भैया इनको लीगल नोटिस भेज दो, कानून कानून। आप कानून के बारे में क्या जानती हो? आपका कोई घराना है ताल्लुका कानून से? भैया देखो, अगर कोई किसी को देगा गाली, वहां पे एक लड़की को मिलेगी गाली, तो भैया एक औरत तो आएगी ही आएगी। नहीं, अच्छा, हम कौन सी लीगल- गाली ऐसी है जो औरत को नहीं जाएगी? माँ बहन भैया की? कोई भी गाली नहीं जाएगी औरत को। तो औरत कुछ भी करे, आदमी गाली ना दे? औरत क्या करती है? सच्ची तो सामने लाती है ना, तो लाते हैं हम सच। आपको नहीं लगता जहां पे आदमी की गलती नहीं होती वहां पे भी औरत हावी हो जाती है? ऐसा कुछ नहीं होता है, आदमी की ही गलती होती है। मतलब आप झूठ बोलने में बहुत ज्यादा माहिर हैं, ये बात तो मानती? नहीं 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 नहीं, हम ये सब भी नहीं मानते कि हम झूठ बोलने नहीं, में पहले माहिर आपने हैं। हाँ बोला, फिर आपने मना। नहीं नहीं, ये सब काट दीजिएगा आप। नहीं, काटूंगा कुछ नहीं, क्योंकि नहीं, नहीं, आपको ये पैसा सब नहीं दिया जा रहा है। ऐसा ऐसा कुछ हाँ, नहीं तो होगा। लीगल नोटिस से तो कुछ होता नहीं है। अरे बहुत कुछ होता है, आपको क्या पता? लीगल नोटिस दे दे के तो आपने हमको बुला लिया, तभी तो इतने छाए हुए हैं। मैंने आपको पॉपुलैरिटी के लिए नहीं बुलाया। तहलका दीदी काहे छाई हुई है? लीगल नोटिस देते देते हैं।
क्या क्या लीगल नोटिस क्या क्या दे रही पता नहीं समझ में आ रहा है। अभी आप पे एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आपका पति भी आपको गाली दे रहा है और आप भी उसको गाली दे रहे हैं, तो उस बात में क्या सच्चाई है, कौन किसको मार रहा है? और ऐसा आपके आपका पति के साथ में क्या रिलेशन है? आप बॉन्डिंग सही से नहीं है मेरे या पति के पति साथ आपका आपका पति सोशल मीडिया के लिए रोकता है कि ये वहां पे छिनारपट ना करो, तो आप वो भी मतलब वही है, किसी के मैटर पे टांग न लड़ाओ, शब्दों का मतलब वही है। तो वो मन शब्द थोड़ा लीगल नोटिस। तहजीब से हम गालियों का इस्तेमाल नहीं करते तो शब्दों का इस्तेमाल तो करेंगे ना। पूछिए पूछिए, सवाल पूछिए, हम तो अब बहुत आराम से जवाब देंगे। आपका पति आपको मना नहीं करता है कि आप ये छिनरपट ना करो सोशल मीडिया पे? हाँ, मना अब नहीं। कुछ क्यों मना करेगा भैया? और हमारा पति बहुत अच्छा है, समझ में आया? ना ही वो हमें किसी चीज के लिए मना करता है, ना ही तो मना अगर करेगा तो जूते नहीं खाएगा। मतलब आप पूरा तरीके से जूते जूते भी मार देते पति को? तो ये जो लास्ट वाला वीडियो आपका जो जो वीडियो वायरल हुआ, जो लाइव वाला मैटर था, हाँ हाँ, उसमें क्या सीन था, किसने किसको मारा? वही जो हमने बताया अभी। आपने जूते मार दिए कि सब पति ने चलता आपको है। मारा? पति काहे मारेगा? गाली तो कुछ ऐसी आ रही थी कि आपने, मैंने सुना गाली तो तहलका आंटी भी दे रही थी और गाली तो पति भी दे रहा था, लेकिन झापड़ और ये जूता क्या किसको पड़ा? वो तो एक पड़ा कमरे का सामने राज वाले। गाइस, ये कमरे का राज अगर सामने आ जाता तो क्या ही मजा आता। और तहलका आंटी अपने मुंह से ये सारी चीजें बताएंगे तो बहुत ही खुशी होगी बेहद, क्योंकि ये सवाल हमारा नहीं, ये सवाल आपका है। तो हम्म बताइए प्लीज। बताया तो हमने। गाली दी एक दूसरे ने, एक दूसरे, भाई देखो घर की मैटर है, पति पत्नी के बीच में होती हैं लड़ाइयां और होंगी होंगी, लेकिन जो जूता और चप्पल अप्पल जो थप्पड़ अप्पड़ चले हैं ना, वो तुम नहीं मारा है? क्या कर सकते हैं? औरत अच्छा, पे भी तो कोई कुछ होगा तो हम आपका जो उठाएंगे। डाइवोर्स हुआ था वो किस वजह से हुआ था? आपका पहले पति के साथ में ऐसा कुछ क्या रहा जिसकी वजह से आपको डाइवोर्स करना पड़ा? भैया देखो, आप हमको जानते हो, हमारा काम क्या है? नहीं, अब वो सबके काम में टांग टांग अड़ाना। लगाना। हाथ पैर भी उठा ही देते हैं, तो ये तो छोड़ेगा ही ना। अच्छा, जब ये बोला जाता है कि मतलब आपको कोई अपने मैटर में बोलता नहीं कि आप हमारे मैटर में आओ, और फर्जी में आप उस मैटर में टांग लड़ा देती हो, तो ऐसा क्यों करती हो? हमारा काम ही ऐसा है, हम तो सबसे बैल लेके बैठे हुए हैं, तो कोई हमारे बीच में क्यों बोलेगा? अब आप एक बात बताओ, अभी मेरे पति के साथ चल रहा है मैटर, कोई भी बंदा आके बोला नहीं? क्यों? क्योंकि हम ही सब में घुसे पड़े हैं। चलिए, अच्छा अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ। ये लप्पू के साथ में आपकी क्या प्लानिंग है? मतलब पूरा समाज जानता है कि लप्पू जी उसमें गलत है, तो आपने उनका कभी कभी साथ दिया है? मतलब पहले हुआ कि जो करंट उनकी जगत दीदी का वाला मैटर हुआ, आपने जगत दीदी का सपोर्ट किया, लप्पू के अपोजिट में गए जिसमें वो लाइफ सुसाइड भी कर रहा था। हाँ हाँ, फिर ऐसा क्या हुआ उसके बाद में जो कंट्रोवर्सी हुई, फिर आप लप्पू के साथ में हो गए, तो उनका मतलब क्या आपका ताल्लुकात है कि आप उनको छोड़ नहीं रही हैं, या आपकी कोई लप्पू के साथ में डील चल रही है जिसके आप पॉपुलर होने? देखो, बात हुई थी शुरू हमारी जगत दीदी से, ठीक है? अब वो तो ठहरी औरत और हम भी, हम तो उसका साथ देंगे ही देंगे ना। फिर बाद में पता चला ये जो लप्पू है ना, वही हमको सारी बात बताया था कि 3 से 4 महीने का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, उसमें तुम भी खुद जाना और आ जाएगा पैसा। व्यूज तो इस कंट्रोवर्सी से कितना पैसा कमाया आपने? अरे, आपकी सोच से भी बढ़कर भैया, अरे हमने सोचा सीआर सब में में। तीन चार लोगों में आराम से बटा है, अब अभी भी बट रहा है, अभी और चलेगा। कंट्रोवर्सी खत्म नहीं होगी? अरे, इतनी जल्दी कंट्रोवर्सी अभी इतनी जल्दी खत्म करने लगेंगे तो फिर आएगा कैसे? पॉपुलैरिटी कहाँ से मिलेगी? अच्छा, व्यूज कहाँ से जिस दिन मिलेगा? वो लाइफ सुसाइड हो रहा था, अगर सच में वो सुसाइड कर लेता तो आप फंस जाती बहुत बुरा। भैया जब बता रहे हैं कि 3 4 लोगों में चल रही है प्लानिंग, तो कहाँ से वो कर लेगा सुसाइड? सब नाटकबाजी है। चलिए, ये बात तो रिवील करिए कम से कम तहलका आंटी ने कि ये सारा जो भी चल रहा था वो एक फेक कंट्रोवर्सी थी, और जिसमें सब लोगों ने बहुत अच्छा पैसा कमाया। मतलब एक जनता के साथ में, इमोशंस के साथ में खेलना बहुत बड़ी बात होती है, और ये तहलका आंटी हमेशा इमोशन के साथ में खेलते हैं, क्योंकि ये बताती हैं कि हमेशा मैं सच का साथ देती हूँ। यहाँ पे ये अपने स्टेटमेंट को बदल रही हैं, ये बोल रहे हैं कि सच का साथ नहीं, ये सिर्फ साथ उसी का देती है जहां से इनको लाइमलाइट मिलती है, जहां से इनको पैसा मिलता है। तो ये पैसे के लिए कुछ भी करेंगी आप? हाँ भाई, क्यों नहीं करेंगे? पैसे तो सबकी जिंदगी संवरती है, तो पैसे के लिए क्यों नहीं करेंगे? अगर आपको कोई सुपारी उपारी दे दे तो क्या ले लोगी आप? किसकी? पैसे के लिए कर लोगी? मतलब लग तो रहा है इशारे में ये भी कर वो लोगी तो आप। बात की बात है। तो जो आप फेक कंट्रोवर्सीज कराती हो, इसमें आपका तो पैसा अच्छा खासा बन जाता होगा, ये तो चीज क्लियर है। बहुत अच्छा और चलता है। ऑफलाइन सारा सब कुछ डिस्कस होता है, तो कभी आपको ऐसा नहीं लगता जिनका आप साथ दे रही हो अभी, कभी आपने उनका सपोर्ट किया फेक कंट्रोवर्सी के लिए, आपको अच्छा खासा पैसा मिल गया, और कभी ऐसी सिचुएशन आई आपको उनके अपोजिट खड़ा होना पड़ा, तो हो गए आप खड़े? काहे नहीं होंगे? तो अगर जब सारी पब्लिक होगी हमारे साथ तो हम काहे नहीं खड़े होंगे? पब्लिक आपके साथ कैसे आएगी? कारनामे तो बुरे कर रही हैं आप। कारनामे बुरे करें या अच्छे करें, जहां से हमें मिलेगा वहां हम खड़े होंगे, साफ बात। हर दीदी जगह देंगी, खड़ा होना अच्छा नहीं होता ना। काहे नहीं होता?
काहे नहीं होता भैया, जहां से हमें मिलेगा वहां पे हम खड़े होंगे, जहां पैसा मिलेगा, जहां पॉपुलैरिटी मिलेगी, जहां से कंट्रोवर्सी और आगे बढ़ेगी ना, हम तो वहीं खड़े होंगे। तो आपको नहीं लगता है, अगर आपको व्यूज ही चाहिए, ट्रेंडिंग टॉपिक्स बहुत सारे होते रहते हैं इंडिया में, बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जिनको जिनमें आप जैसे क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए हाँ और जी। आवाज उठानी चाहिए, तो आप इस एक समाज नहीं बन गए, एक लिमिटेड आपकी ऑडियंस हो गई या लिमिटेड आपका माइंडसेट हो गया है कि आप केवल इन्हीं मुद्दों को उठाती हैं, जब भी देखा जाए आप इन्हीं पे बात करती हैं। और कैसे आपने एक डिफरेंट क्रिएटर पकड़ लिया, क्योंकि आपने जो भी कंट्रोवर्सीज करी ब्लॉगर्स के बीच में करी, बिल्कुल बिल्कुल। कंटेंट क्रिएटर से तो पंगा आपका कभी हुआ नहीं है। नहीं। तो आप क्यों ऐसा सभी इसको ललकार ललकार के बोलती हो कि कभी इनका साथ देते कभी उनका साथ देते हो? क्या है मतलब, समझ नहीं आया इसका फंडा आपका क्या है, कहीं किसी और से? वो बहुत बड़े बड़े लोग हैं भैया जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं, ठीक क्या है। ब्लॉगर्स को तो लीगल मैं बड़ा नहीं नोटिस हम समझता, सबको ब्लॉगर्स देते हैं भैया, वो हमको दे देंगे, फिर हम क्या करेंगे, और ये सब हमारे आता नहीं, जाता हाँ ये रहता चीज है। तो आपने सही कही है। आप हाँ। ब्लॉगर्स, जिन ब्लॉगर से आप पंगा ले रही वो ज्यादा मतलब नहीं रखते। किसी कंटेंट क्रिएटर से आप पंगा लेंगे तो आपको और आपके पति को भी धो दिया जाएगा, हो सकता है ऐसा हो जाए। तो ऐसा मतलब कुछ ऐसा नहीं होगा, होने हो वाला, सकता है। लीगल नोटिस देने में सबसे पहले हैं। जगत दीदी के बारे में क्या बता रही थी आप? जगत दीदी के बारे में आपको ये बता रहे थे, चल रही थी सबकी प्लानिंग, ठीक है। लप्पू जी, जगत दीदी, जगत भाभी और हम 4-5 लोग बैठ के कर रहे थे प्लानिंग, 3 से 4 महीने का चलेगा कंट्रोवर्सी और आएगा पैसा। पैसा तो आ गया, बढ़ भी गया। पैसा आ भी रहा है और भी बटेगा। अभी आप मैं जानना वेट चाहता करिए, हूँ, मैं सबकी जानना, सच्चाई हम लाएंगे, सच्चाई भी लाएंगे भी? सबकी सब सच्चाई लेके आएंगे। कब तक आने कंटिन्यू की, रहिएगा आप हमारे साथ। कब तक उम्मीद है सच्चाई आने की? बस जल्दी आप बस बने रहिए हमारे साथ, सारी तो अभी सच्चाई तो हम अभी तो आपको आप अपने लाके पति का देंगे। मैटर खींच रहे हो, आपके पति के मैटर में कोई सपोर्ट नहीं करो, तो आप सच्चाई भी लाएंगी? कब लाएंगी, कुछ आइडिया बताइए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना? 1 महीना 2 महीना आप बस इंतजार करिए, सारी सच्चाई आएगी। और रही बात हमारे पति अच्छा, की मुझे ना, आप ये बताइए, हमारी जनता भी एक्साइटेड होगी बहुत ज्यादा जानने के लिए कि आपने जो भी कंट्रोवर्सी चली, उस कंट्रोवर्सी में आपने कितना कमाया एग्जैक्टली, अगर आप बताएं तो बहुत बेहद खुशी होगी हमें। अंदाजा लगाइए भैया हमने कितना कमाया होगा। आपके पास काम तो बहुत आया होगा, लेकिन आपने कमाया होगा लगभग 4 से 5 के आसपास। बस कितना थोड़ा कमा, और अप करिए। इतना तो लगता नहीं। अरे आपको क्या पता, 4 से 5 लोगों में जो बटा है ना, वो बहुत अच्छा ही बटा है। जो आपने पैसा कमाया वो भी आपने बांटा है क्या? वो काहे बांटेंगे हम, वो हमारा पैसा, हम क्यों बांटेंगे तो किसी को। आपके हर किसी मैटर में बटने चली जाती है, बांटा नहीं होगा? क्योंकि हमारा काम है हर किसी के काम में टांग अड़ाना, हम टांग अड़ाएंगे तभी तो ज्यादा पैसा टांग आएगा। अड़ाने से भी स्पेस होता है, सो प्लीज डोंट डू इट अगेन। अगली बात वो पूछते हैं, लप्पू की कंट्रोवर्सी में कितना कमाया होगा पैसा, कुछ लप्पू ने आपको बताया? लप्पू ने कितना कमाया कि हमने कितना कमाया? लप्पू ने कितना पैसा कमाया कंट्रोवर्सी लप्पू ने में, और कितना आपको कमाया? सच बताया? नहीं यार, अभी तक तो यार सच नहीं बताया। कितना उसने, लेकिन कितना बताया? हम 5, 10, 15, 20 कमा तो ये लिया नहीं है। बता रहे हैं गाइस, मैं बता देता हूँ सच्चाई। सीआर में पैसा आया था और 3 से 4 लोगों में बटा, ये इनका ही स्टेटमेंट था। ये अभी स्टेटमेंट अपना बदल रही हैं और बता नहीं नहीं नहीं, रहे हम हैं। अपने इस स्टेटमेंट कुछ भी नहीं बदलते, जब आपको पता है आप बता ही तो रहे हैं सबको। तो मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूँ कि यही आपने जो आया है, सोशल मीडिया पे बताया है, तो यही उस चीज आया को है। सामने भी लेके आओ हाँ जी, और बताओ सबको। यही तो आया है जो आपने बताया। तो तहलका जी, मुझे ये बताइए कि आपने जो एबीपी वाली कंट्रोवर्सी करवाई थी बीच में मिलके, क्या प्लानिंग थी? आपने मैनेजर को कांटेक्ट किया? उसके पहले आपने अमित मिश्रा को बहुत बार फोन किया होगा, लेकिन अमित बिल्कुल मिश्रा ने रिप्लाई नहीं दिया आपको। बिल्कुल तो आपको फ्रस्ट्रेशन आई, बिल्कुल लेकिन आई। आपने क्या सोचा था कि अमित मिश्रा को कॉल कर लिया जाए, क्या सोचा था ऐसा? भैया देखो, उसने दी थी किसी को गाली, एक लड़की पे गाली देगा तो भाई हम तो बोलेंगे, सीधी गाली सी कहाँ दी बात थी? है। उसने तो अपने प्यार नहीं के नहीं, बारे में बताया था। प्यार के बारे में बताया, उसकी इंसल्ट हो रही थी कि नहीं? हाँ, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नीचे गिर रही थी कि नहीं? भाई हम तो उठाएंगे, और हमने किया अमित मिश्रा को कॉल। अमित मिश्रा ने हमारे कॉल का जवाब दिया ही नहीं, तो भाई हमें लगी आग। और आग जब लगी? हमें आग लगेगी तो भैया हम तो भैया सब में घुसेंगे। मतलब तब आप फिर भिड़वा हमने गई? किया उस मैनेजर को कॉल, क्योंकि हमारी पहुंच कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है आपके हमारी पास? पहुंच थोड़ी ना एबीपी तक चले जाएंगे हैं? और आप आपने लोग हमें बुलाते हैं। आपने बहुत बार इस कंट्रोवर्सी को उठाने की कोशिश की होगी, आपने बिल्कुल। बहुत बार नाम लेके बोला, हम्म। लेकिन आपको कोई अमित मिश्रा से रिप्लाई मिला था क्या? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन मिलेगा जरूर, जल्दी मिलेगा। कब मिलेगा? अरे बहुत जल्दी मिलेगा, देख लेना इसी लेकिन महीने के आपको नहीं अंदर। लगता है वो टाइटल नहीं सुना आपने कि किसी आनी बिलैया खंबा नोचे? ना तो, सुनी है मैंने। तो वही तभी वाला। तो आग लगी हुई है मुझे, इग्नोर मार रहा है ना वो अमित मिश्रा। तो खंबा नोच रही हो क्या फिर अभी? आग लगाएंगे हम उसी की जिंदगी में। फिर आपने किया कांटेक्ट मैनेजर से, राइट? बिल्कुल किया। तो आगे की प्लानिंग क्या है? आगे की प्लानिंग ये है कि हम अमित मिश्रा को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अभी हम वीडियोस बनाएंगे और वीडियोस बनाएंगे, उसके इंसल्ट करेंगे और हम लेंगे लाइमलाइट। तो आपको लगता है क्या उसको फर्क पड़ रहा होगा?
बिल्कुल पढ़ रहा होगा, दिखा नहीं रहा है, पढ़ तो जरूर रहा। हर मैटर में वो आप कुछ बोलेगा, हमारा नाम लेगा, हमारी लाइमलाइट और बढ़ेगी। इसे लाइमलाइट बढ़ना नहीं बोलते, इसमें बेइज्जती कराना बोलते हैं। वो आपकी नजर में है भैया, हमारे में तो व्यूज आ रहे हैं। अरे व्यूज के लिए क्या करना चाह रही हो मैडम, समझ नहीं आ रहा है किस हद तक चली जाओगी किसी का भी नाम लेके। तो आपका कोई क्रिएटर खास नहीं है, ऐसा कोई आपने क्रिएटर अपने पास में नहीं रखा कि आपकी सिचुएशन में, आपके बुरे हालात में आपका वो साथ दे। आप कर्मा पे बिलीव करती हो? बिल्कुल करते हैं हम। तो जो आपके साथ में अभी हो रहा है, ये हम्म, कर्मा की वजह से हो रहा है? कह सकते हैं कि कर्मा की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने किया ही ऐसे ऐसे काम है। कोई कुछ बोलता है, उनके बीच में जाके। पति आपका क्या करता है? पति करता है हमारे बैंक में काम। कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता जो आप ये कर रही हो उससे आपका पति टारगेट हो जाएगा, कहीं कोई तकलीफ पति को हो गई तो आपका क्या होगा? आपके 2 बच्चे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। दो। हाँ दो। ये मतलब दो और अरे वो क्या है कंफ्यूजन ना कैसा कि है? कंफ्यूजन, देखो भाई, इतना सारा दिमाग इधर उधर रहता है, ऑनलाइन घुसे रहते हैं, किसका क्या चल रहा है, कौन कहाँ भिड़ा। मैं आपसे ये भी बात कर रहा था कि ये आप टाइम कैसे मैनेज करती हो सारा दिन में, घर का खाना पीना भी ये सब रेडी करना, और उसके बाद में दिन में 8-10 वीडियोज बनाना, हाँ 2-2 3-3 4-4 घंटा लाइव आना। मतलब हाँ सच में नहीं लगता कि इतना बड़ा पागलपन है, आप इसमें घुस जा रही हो बिल्कुल? इससे क्या ही फायदा? फायदा तो क्या, पैसा मिलता है। हाँ लेकिन पैसे के पैसा। लिए इतना भी पागल हो जाना ठीक नहीं है कि आप पूरा टाइम अपनी फैमिली को ना देकर किसी और को टाइम देती रहें। भाई अगर पैसे में ध्यान नहीं देंगे तो दो चार जो फ्लैट खरीदे हैं उनको कहाँ से दो भरोगे? चार फ्लैट भी खरीद लिए हैं? और नहीं तो भैया, ईएमआई कंट्रोवर्सी जाती में है? पढ़ते रहो, व्यूज आते रहेंगे फिर। ईएमआई जाती है फुल पेमेंट? हम ईएमआई वाला चक्कर नहीं पालते हमें हैं। लगता है ऑफलाइन। बाई चांस जाके हमारा ना ना चला, व्यूज ना आए, लोगों ने हमको इतनी हेट दे दी, फिर क्या करेंगे? यूट्यूब पे आपका जो चल रहा है, मेरे हिसाब से इतना पैसा तो पॉसिबल नहीं कि आप 2 से 3 फ्लैट खरीद लें। हम्म। और जहां तक मुझे पता है, आपके पति एक नॉर्मल नौकरी करते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। 3 से 4 फ्लैट एक बड़ा टास्क हो गया एक आम इंसान के लिए, और आप तो आम है ही नहीं, वैसे भी आप बताती हो। हाँ तो कुछ तो बिल्कुल इसके नहीं है। पीछे राज जरूर है, जो आप राज सोशल मीडिया पे किसी को बताना नहीं चाहती हो, जो भाई वो तो छिपा रही हो। थोड़ा सा तो सीक्रेट रहे तो ज्यादा बेटर है ना। अब अगर सबको पता चल जाएगा तो टैक्स वैक्स ये तो। चलिए, हमने आपके साथ में बहुत सारे सवाल किए, लेकिन मुझे नहीं लगता जो आपने सवाल के जवाब दिए हैं वो हमारी ऑडियंस को सेटिस्फेक्शन दे पाएंगी, क्योंकि आपने हर जवाब में अपना स्टेटमेंट बदला है। और जो स्टेटमेंट बदल देते हैं वो किस काम के होते हैं? आप ही बताइए गाइस, आपके कोई सवाल हो जो आप तहलका आंटी से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट फिर से लूंगा इनका, और वहां पे बताऊंगा। खासकर मैंने आज अपने करेक्टर को इसलिए बदला भी था क्योंकि मैं इनका इलाज कर पाता, लेकिन ये इलाज के लिए लगता हमारा नहीं। इलाज करना आपके बस में थोड़ी ना है, इतनी जल्दी थोड़ी ना हमारा इलाज हो जाएगा। इलाज तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं, लेकिन हम अरे वो रे करना रे, नहीं चाहते ना। मैं ये कह रहा हूँ, सोशल मीडिया को पता आप नहीं क्या क्या मैसेज क्या। देना चाहती हो? हाँ जी। सोशल मीडिया पे क्या मैसेज देना चाहती हो? मैसेज ये देना चाहते हैं हम, जो भी करो सबकी काम में अड़ाओ टांग। टांग अड़ाओगे तभी काम चलेगा, सीधी सी बात। वो तो आपने वही वाला जोक कर दिया, एक टांग इधर आपकी एक टांग उधर, तो मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करना चाहिए। नहीं, हमें कोई तकलीफ नहीं होती, हमारा चलता है काम। मैं चाहता हूँ कि जनता के लिए 2 शब्द आपके अच्छे निकले, क्योंकि आपने इतनी गंदगी मचा दी है। हमने कोई गंदगी नहीं मचाई है भैया, जो सच होता है हम वो बोलते हैं, समझ में आ रहा है? तहलका आप जी, पियो अपनी चाय, पता नहीं हम बुला के पैसे दे के और हमारी ही बेइज्जती कर रहे हो तुम। तो हमने आपको बताया ये पॉडकास्ट होने वाला है, यहाँ पे बेइज्जती ही होगी क्योंकि हम करने वाले हैं यहाँ पर इतनी इलाज। बेइज्जती हम नहीं सह सकते। तो क्या चाहिए बढ़िया आपको? है। हम इतनी बेइज्जती नहीं सह सकते, आपको ढंग से बात करना होगा तभी ये वीडियो नहीं तो ढंग पड़ेगी। से बात नहीं कर पाएंगे। देखो, हम सीधी बात, अब ये वीडियो पड़ेगी भी। हाँ तो डालो भाई वीडियो। हम लीगल और नोटिस जितना भेजो। लीगल नोटिस तो हम देंगे ही देंगे, लेकिन एक और बात, तो हम जितना भी पैसा आए नहीं देंगे, फिर इसका देख लेना, पैसा सोच तो लेना। नहीं नहीं नहीं, पैसा देना पड़ेगा, हम पैसे के लिए ही आते हैं, पैसे के लिए यहाँ आए, हमको पैसा तुम दोगे तभी हम यहाँ से जाएंगे, अरे समझ में आता पॉडकास्ट के है? लिए बुलाए थे, रोस्टिंग करने के लिए बुलाए थे, वो कर रहे थे तो कहा है हाँ तो ऑब्जेक्शन भाई कर रही हो? बात हुई थी ना पैसे की, तो हम पैसे के लिए आए हैं। पैसे के लिए तुम यहाँ पे इतनी देर से बैठे, तुम इतनी बकवास किए जा रहे हो, वहाँ पे इल्जाम लगा रहे हो, हम सुन तो रहे हैं देखो, ना। औरत होनी तो तमाचा माचा मार के भी ये दिमाग हमसे खराब। सही से बात करना, लीगल नोटिस भेज देंगे हम, समझ में आ रहा है तुम्हें? हमको चाहिए लीगल हमारा नोटिस पैसा, तुम्हारी बात ना, खत्म। लीगल नोटिस तुम्हारी, देखो सुनो, हमको चाहिए पैसा। लीगल नोटिस तुम्हारी दल लो अपने पास। 50 लीगल नोटिस आके पड़ी 10 रुपए होंगी। फाड़े हो तुम, 10 रुपए, कोई औकात नहीं है। इतनी हो तो और ज्यादा फाड़ के दिखाओ। तो तुम्हारी जितनी औकात थी फाड़ दिया हमने, चलो हटो। हमको मेरा पैसा चाहिए, हम। पैसा नहीं मिल पाएगा, जो करना ये कर कोई लो। बात नहीं होती भैया। अरे यार, हम यहाँ पे इतनी दूर से आए हैं, बताओ यार, अपना पैसा लेने के लिए इतनी बेइज्जती हम सह रहे हैं सिर्फ पैसे के लिए ना। ये प्रिंस को कैमरा में कैमरा हटाओ, इसको बंद करो, नहीं तो ये तांडव हटा काटे के रहेगी। क्या करोगे यार? कैमरा नहीं हटेगा, हमको मेरा आप ही लोग बताओ, हमें पैसा मिलना चाहिए कि नहीं चाहिए? इतनी सारी बेइज्जती हमने
कैमरा सही कट है। कर दो, हटा दो, नहीं तो ये रायता फैलाएगी यहाँ पे। इसको भगाओ, जल्दी से भगाओ, क्योंकि हमको हमारा पैसा चाहिए, ठंडी ठंडी चाय पिला रहे हैं आप। भगाओ इसको, भगाओ यहाँ से, भगाओ, हट हट हट, निकालो।